डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल नीड चिल्ड्रन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। यह वीडियो का इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट है, जिसके बारे में हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानेंगे कि कौन होते हैं। यह वीडियो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले DSSB, रीट, सीटेट, KBS ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, BEd, M.Ed कोर्स है तो भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और एक सामान्य व्यक्ति को जानने के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है कि आखिरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते कौन हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी को हासिल कर सकें, और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल में पहली बार हैं, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ वो भी उठा सकें। साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को अंत तक देखिए। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो इनके बारे में जानते हैं। कौन ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को। इनमें है कि ऐसे बच्चे जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं, उन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। यानी कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे प्रकार के बच्चे रहते हैं जिनकी क्षमताएं अलग हैं, जिनकी योग्यताएं अलग हैं, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है। कई बार हम लोग कहते हैं कि यार ये बहुत बेहतरीन बच्चा है, ये बहुत ही काबिल है, बहुत होनहार है, तो वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित बालक है, किसी अक्षमता से ग्रसित बालक है, तो वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आता है, क्योंकि उसके व्यवहार सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है। ऐसे बच्चों को ही हम आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बालक भी कहता है। हमारा समाज अपवादी बालक इसलिए कहता है क्योंकि हमारा समाज ज़्यादातर ऐसे बच्चों के साथ मेल जोल रखना पसंद करता है जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, और उन्हें थोड़ा सा भी अलग विद्यार्थी लगता है या बच्चा लगता है तो वो उनके लिए अपवाद हो जाता है, यानी कि कुछ डिफरेंट होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य और औसत श्रेणी के बच्चों से भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य बच्चा जो भी समाज में आप देखते हैं वो एक सामान्य की तरह हर व्यक्ति अपना ज़िंदगी जीता रहता है और औसत तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटिव, सृजनशील बच्चे, कुछ ऐसे समस्या ग्रसित बच्चे जो उनमें कुछ अलग ही विशेषताएं हैं, उनमें कुछ अलग ही गुण हैं। कुछ ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो औसत की श्रेणी में नहीं आते, सामान्य की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे बच्चों को भी हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। और इनका जो की पॉइंट है, नीड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आवश्यकता या विशेषताएं, यानी कि ऐसे बच्चे जो सामान्य और औसत से भिन्न होते हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी विशेषताएं सामान्य और औसत श्रेणी के बच्चों से अलग होते हैं। इसलिए हम उनके लिए विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मान लीजिए अगर एक प्रतिभाशाली बच्चा है और अगर उसको एक औसत श्रेणी के बच्चे के साथ क्लास में बैठा देंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा,
क्योंकि उसकी जो चिंतन शक्ति है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो एक अलग तरीके से है। उसकी जो प्रोसेसिंग है मेंटली, वो बहुत तेज है। तो इसलिए उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, उसकी विशेषताएं अलग हैं। तो वैसे बच्चों को भी हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। कुछ डेफिनेशंस जानते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की। हालांकि इनको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ काउंसिल्स ऐसे हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में अपनी बात कही, अपनी राय दिए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014, उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का सीमित होना है, जो विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता एवं उनसे होने वाले लाभ को सीमित कर देती है। यानी कि अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को ये जिस क्षेत्र में हम ले रहे हैं, वो एक स्पेशल बच्चों के, जो कि दिव्यांग बच्चों के हिसाब से, जिनमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं जो होती हैं वो सीमित होती हैं। चाहे किसी भी डिसेबिलिटी या किसी भी कैटेगरी के डिसेबल्ड बच्चे को ले लीजिए, जो उसकी क्षमताएं होती हैं वह सामान्य और औसत से बहुत अलग होती हैं, उसकी विशेषताएं ही अलग होती हैं। और उनके जो शैक्षिक क्रियाकलाप है, उनकी जो सहभागिता है, उनसे जो लाभ है, वो बहुत ही सीमित होता है। इसलिए उनके लिए हम अलग प्रकार से व्यवस्था करते हैं। समाज में, शैक्षिक परिवेश में हम ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो एकदम अलग हो। हालांकि उसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी रुचि उत्पन्न करेगा, लेकिन जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इनके लिए अलग करने के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। एक क्रिक महोदय हैं, वो कहते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा वह है जो सामान्य या औसत बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालयी व्यवस्थाओं में संशोधन चाहता है, जिससे वह अपनी क्षमता का अधिकतम विकास कर सके। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे भी होते हैं जो उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से हमें विद्यालयों में व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, संशोधन करना पड़ता है, ताकि उनके पास जो भी क्षमता बची है उसका वो बेहतर विकास कर सकें। और साथ ही इसमें मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली या सृजनशील बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो उसके हिसाब से भी हमें संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि वह सामान्य औसत कैटेगरी का नहीं है। तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं ताकि वह भी अपना विकास कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उसे भी सामान्य बच्चों की कैटेगरी में आना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर हम उनके लिए व्यवस्था नहीं करते तो इसका मतलब हम उनकी आवश्यकताओं को ना ही पहचान पाए हैं और ना ही जान पाए हैं। नेक्स्ट है कि टेलफर्ड एंड सौरे एक महोदय है, उन्होंने परिभाषा दी है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे का प्रयोग उन बच्चों के लिए करते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक तथा शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि डेफिनेशन वही है, थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर है, लेकिन मतलब वही है कि उनके लिए हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें सर्विसेज देना पड़ता है। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित परिभाषाएं हैं। अभी हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, आखिरकार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार होते कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें हम कहेंगे कि वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि हम दिव्यांग बच्चों को
स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन कहें या प्रतिभाशाली जो बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं उन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहें, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में हर बच्चा अद्वितीय है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है, तो हम उनको विशिष्टता की श्रेणी में नहीं लेते हैं। जो थोड़ा सा भिन्न होते हैं उनको हम विशिष्टता की श्रेणी में लेते हैं। जैसे शारीरिक रूप से अक्षम बालक। अब शारीरिक रूप से हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बेहतर ना हो, वो बेहतर ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि किसी को फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, जो चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इनकी आवश्यकताएं अलग हैं। इनको भी हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं विशेषताएं अलग हैं। हमें इनके लिए जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अलग से करनी पड़ती है। अभी हम इन सब के नाम जानेंगे। बाकी सभी विद्यार्थियों के जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके हम अलग अलग उनकी बच्चों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ताकि आप और डिटेल में समझ पाएंगे। दूसरा है श्रवण बाधित बालक, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन होते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, जिनके लिए हम अलग व्यवस्था करते हैं। इनकी विशेषताएं अलग होती हैं, इनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बालक, जिसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन कहते हैं, जिनमें लो विजन और पूर्ण दृष्टिबाधिता। तो इन दोनों की भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। दृष्टिबाधित बच्चे अपने आप में एक अलग विशिष्ट हैं। नेक्स्ट है वाणी एवं भाषा बाधित बालक, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनने में प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ में बोलने में भी और उनके भाषा विकास में भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे। तो ये भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये सामान्य और औसत कैटेगरी में नहीं आते, ये बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं, तो इसलिए ये भी विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट है सृजनशील बालक, जिसको हम क्रिएटिव चिल्ड्रन कहते हैं, जो कुछ नया करता है। सामान्य की तरह एक साथ ऐसे ही बिना मतलब की ज़िंदगी नहीं गुजारता है। ऐसा नहीं है कि सामान्य जो बच्चे होते हैं वो बिना मतलब की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ यूनिक है, लेकिन जो उनकी मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए उनको हम विशिष्ट नहीं कहते, क्योंकि विशिष्टता का मतलब होता है कुछ अलग। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षम बालक, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनकी जो विशेषताएं, आवश्यकताएं, इनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, तो इनके लिए हम अलग ही विशेषताएं होती हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है अधिगम अक्षम बालक, जिसे हम लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए आखिरकार क्या प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्वलीन बालक, यानी कि जो आर्टिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, जो अपने आप में खोए रहते हैं, इस प्रकार के बच्चे। और नेक्स्ट है अपराधी बालक, डेलिंक्वेंट जो चाइल्ड होते हैं, जिनका मन मस्तिष्क एक स्थिर टाइप का नहीं रहता, वो अलग ही प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल भी अलग हैं। समस्यात्मक बालक, जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं जो बिल्कुल सामान्य बच्चे और औसत बच्चों में नहीं पाई जाती हैं, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कुछ विशिष्ट हैं। इनके अलावा वो सभी बच्चे जो सामान्य और औसत से अलग होते हैं, आज यदि देखेंगे तो RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, यानी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं की चर्चा की गई है। ये सारे उसमें शामिल हैं, तो वो भी अपनी विशिष्टता को दर्शाते हैं। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार, इससे पहले हमने परिभाषाएं और बच्चे कौन होते हैं इनके बारे में जाना। आज का यह वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित इनकी विशेषताएं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और यदि पहली बार चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए,
जिससे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने विभिन्न जो आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें काम आ सके। थैंक यू सो मच।